नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। जयपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में कई योजनाओं की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को जयपुर पहुंचे एयरपोर्ट से सीधे नड्डा मदन मोहन मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे। यहां विवेकानंद लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स में विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण और परिसर में पौधारोपण किया। जयपुर में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम के मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर पहुंचे हैं। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में कई योजनाओं की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में 1800 महिलाओं को लखपति दीदी ऋण योजना के तहत ऋण वितरण किया गया। अहिल्याबाई होलकर के योगदान को याद कर वसुंधरा बोली, राशन हो या शासन, महिलाएं हर भूमिका में निपुण। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने महिलाओं को बहुआयामी क्षमताओं की प्रशंसा कर कहा कि नारी हर जिम्मेदारी निभाने में निपुण है, चाहे वो राशन की हो या शासन की। वे जयपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टांतों के माध्यम से महिला की नेतृत्व क्षमता और सामाजिक योगदान को रेखांकित किया। राज्य ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर जैसी वीरांगना महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने न केवल सशक्तिकरण शक्तिशाली शासक के रूप में अपनी राज्य का कुशल संचालन किया, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान में युद्ध जैसे हालात का अभ्यास, सीमावर्ती जैसलमेर समेत सभी 41 जिलों में मॉक ड्रिल। राजस्थान के सभी 41 जिलों में ऑपरेशन शील्ड के तहत युद्ध जैसे आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इस व्यापक स्तर के अभ्यास का उद्देश्य नागरिक प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और आमजन के बीच आपसी समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं की जांच करना है। जैसलमेर, अलवर, करौली, भीलवाड़ा और टोंक जैसे महत्वपूर्ण जिलों में आयोजित ये अभ्यास इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान अब किसी भी आपदा से निपटने को पूरी तरह सतर्क और सुसज्जित हो रहा है। नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक चेयरमैन कैलाश चंद्र अग्रवाल को सामुदायिक सेवा एवं सामाजिक उत्थान सम्मान। 4 दशक से दिव्यांगता और मानवता के लिए सेवारत नारायण सेवा संस्थान को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक चेयरमैन पद्मश्री कैलाश चंद्र अग्रवाल मानव को दिल्ली में प्रतिष्ठित लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें सामुदायिक सेवा एवं सामाजिक उत्थान श्रेणी में दिया गया। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 69। छोटे बच्चे भी आए इज्जत में, कोकून इफेक्ट से रोक सकते हैं संक्रमण। राजस्थान में कोरोना केसेस लगातार बढ़ रही हैं। बीते 24 घंटों में राजस्थान में कोरोना के 15 नए केस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद राजस्थान में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 69 हो चुकी है। इन आंकड़ों में खास बात यह है कि इस बार भी कोरोना छोटे बच्चों को अपने संक्रमण की चपेट में ले रहा है। प्रदेश में अभी तक 5 बच्चे संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें नवजात बच्चे भी शामिल हैं। प्रदेश में तीसरा सबसे गर्म शहर बना जैसलमेर, पसीने छुड़ा रही है उमस भरी गर्मी। स्वर्ण नगरी में गर्मी का सितम निरंतर बना हुआ है। दिन में तेज धूप के साथ उमसपूर्ण वातावरण के कारण लोग पसीने में तरबतर हो रहे हैं। मौसम विभाग ने शनिवार को जैसलमेर का अधिकतम तापमान 42.7 और न्यूनतम 28.6 डिग्री रिकॉर्ड किया। इसके चलते जैसलमेर राजस्थान का तीसरा सबसे गर्म शहर बना। पहले व दूसरे स्थान पर क्रमशः गंगानगर व चूरू गर्म रहे। जैसलमेर में गोडावण ने दी खुशखबरी। संरक्षित घास भूमि में दिखा मावा चूजे का पहला छोड़ा। रेगिस्तान की सुनहरी रेत और शांत घास भूमि में सुखद खबर है। राज्य पक्षी गोडावण का प्रजनन सीजन शुरू हो चुका है। इस साल का पहला मावा चूजा का जोड़ा जैसलमेर के संरक्षित क्षेत्र में देखा गया। वन विभाग की ओर से सुरक्षित घास भूमि में ये दुर्लभ नजारा कैमरे में कैद किया गया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक्स हैंडल पर इसका वीडियो भी अपलोड किया है। यहाँ बताते चले कि गोडावण की गिनती दुनिया के सबसे संकटग्रस्त पक्षियों में होती है। पूरे देश में इनकी संख्या 150 से कम मानी जाती है। इसमें अधिकतर जैसलमेर और बाड़मेर की सीमाओं में पाए जाते हैं। ऐसे में नया चूजा देखना प्राकृतिक प्रजनन के सफल संकेत है।
जयपुर डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित। डिस्कॉम चेयरमैन व जयपुर डिस्कॉम की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने डिस्कॉम के सभी विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के फील्ड अभियंता को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नए कनेक्शन जारी करने, लाइन व पोल शिफ्टिंग, डिफेक्टिव मीटरों व जल ट्रांसफार्मर को शीघ्र बदलना, अच्छे वोल्टेज के बिना व्यवधान की विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ताओं के अन्य विद्युत संबंधित कार्यों को शीघ्रता से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत 3 ब्लॉकों में आयोजित हुई किसान सभाएं, 1515 किसानों ने लिया भाग। खरीफ पूर्व अभियान के तहत विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत जोधपुर जिले से जोरदार ढंग से हुई है। इस क्रम में कृषि विभाग जोधपुर एवं कृषि विज्ञान केंद्र जोधपुर की ओर से जिले के 3 ब्लॉक बालेसर, बिलाड़ा एवं धवा में किसान सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 1515 किसानों ने भागीदारी कर इस अभियान को सफल बनाया। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाएगा सिलुम्बर, गंगा दशमी से शुरू होगा जल स्वावलंबन पखवाड़ा। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा के निर्देशानुसार सिलुम्बर जिले में जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन को लेकर एक महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत होने जा रही है। जिले में 5 जून गंगा दशमी और विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर जल स्वावलंबन पखवाड़ा का शुभारंभ किया जाएगा, जो 20 जून तक चलेगा। इस पखवाड़े का उद्देश्य जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और लोगों में जल के प्रति संवेदनशीलता को जागृत करना है। जोधपुर में देश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो 167 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा साल के अंत तक। राजस्थान के जोधपुर में देश का सबसे पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो बन रहा है, जो उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के पास तेजी से तैयार हो रहा है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेनों के रखरखाव के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के उपनगरीय भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के पास अब आकार लेने लगा है। इस अत्याधुनिक डिपो का निर्माण 167 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और इसे वर्ष 2025 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गहलोत बोले, गिग वर्कर्स के लिए हमारी सरकार ने कानून बनाया, भाजपा सरकार ने लागू नहीं किया। गिग वर्कर्स से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर शनिवार को एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिला। गहलोत ने अपने आवास पर करीब 2 घंटे इन वर्कर्स से चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर इस मुलाकात की जानकारी दी और गिग वर्कर्स को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट बनाया गया था। इस कानून के अंतर्गत गिग वर्कर्स के लिए बीमा सुविधा, निर्धारित काम के घंटे और अकारण नौकरी से निकाले जाने पर रोक जैसे प्रावधान शामिल थे। मुख्यमंत्री ओटाराम देवासी का बड़ा निर्देश, अब बुझेगी सिरोही के 8 गांव की प्यास। राजस्थान के सिरोही जिले की जल समिति की ओर से जलापूर्ति के लिए टैंकरों की दरें घटाने के बाद टैंकर चालक नहीं मिलने से गांव में पेयजल आपूर्ति में समस्या उत्पन्न होने और राज्य मंत्री के दखल के बाद दरें फिर बढ़ा दी है। उल्लेखनीय है कि जिले की जल समिति की ओर से जलापूर्ति के लिए टैंकरों की दरें घटा देने से टैंकर चालक नहीं मिल रही हैं, जिससे पेयजल समस्याग्रस्त गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है था। जलदाय विभाग की ओर से जिले में 8 गांवों में टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने का लगाया आरोप, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। ये बयान सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के एक साक्षात्कार के बाद आया, जिसमें उनके बयानों ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सीडीएस के बयान से कई बड़े सवाल उठे हैं, जिनके जवाब के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। कांग्रेस की आदिवासियों के बीच पकड़ मजबूत करने की कोशिश, राजस्थान में गणेश घोगरा सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान कांग्रेस ने आदिवासी समाज में अपनी जमीन और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा बयान और बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस ने शनिवार को डूंगरपुर से विधायक गणेश घोगरा को राजस्थान आदिवासी कांग्रेस विभाग का चेयरमैन नियुक्त किया है। जानकारी के अनुसार और मुताबिक ये नियुक्ति आगामी पंचायत निकाय और विधानसभा चुनावों की दृष्टि से रणनीतिक फैसला है। गणेश घोगरा राजस्थान की रणनीति और राजनीति में युवा आदिवासी नेतृत्व का उभरता चेहरा है।